दोस्तों, औरत चाहे तो मर्द को पानी भरने पर मजबूर कर दे। क्या मजाल उस मर्द की जो औरत के आगे चूं भी कर दे, एक शब्द भी निकाल दे। सिस्टम को हिला सकती है औरत। औरत के अंदर पावर इतनी पावरफुल हो चुकी है, वो कुछ भी कर सकती है। आज कुछ ऐसे ही मुद्दों पर बात करने वाली हूँ। औरत की वजह से फिलहाल जो जान देते हुए मर्दों की है तादाद बढ़ती जा रही है, चाहे वो अतुल सुभाष हो या हरियाणा रोहतक का मानव हो हरियाणा का। और अभी आप देख रहे हो करंट में जब से अतुल सुभाष वाला मामला आया है, उसके बाद मर्दों के जो आत्महत्या के मामले हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मर्द वीडियो बना के अपनी परेशानी को बता के अपनी गुहार लगा के दुनिया से चला जा रहा है, और पीछे से उसका बूढ़े माँ बाप पूरी उम्र उसके इंसाफ के लिए गुहार लगाते हुए थाना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते जा रहे हैं। कौन है जो दुनिया में आज तक औरत को समझ पाया? पूरा ब्रह्मांड नहीं समझ पाया। अब यहाँ पे आप कहोगे मैं खुद एक महिला हूँ, एक औरत की इतनी बुराई कर रही हूँ। जी हाँ, मैं महिला हूँ और महिलाओं के अधिकारों के लिए हमेशा लड़ाई भी लड़ती हूँ। महिलाओं को हमेशा मोटिवेट करने का भी काम करती हूँ, उनको उनके हक के लिए अपनी आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश भी करती हूँ। लेकिन आज जो समाज का विकराल रूप मेरे सामने आया है, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं महिलाओं के जो अधिकार हैं उन्होंने मर्दों को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। वो मर्द हमारे भाई, हमारे पिता, हमारे पति, हमारे बेटे हर रूप में होते हैं। आज हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनके साथ भी यही होता है। अतुल सुभाष का मामला ठंडा नहीं हुआ था, तुरंत एक मामला आया मानव वाला मैटर। अभी वो सुलझा भी नहीं था। 2 दिन पहले की घटना में देख रही थी सोशल मीडिया में। शादी के दिन उसकी सुहाग रात की सुबह ही दूल्हा जाता है घर से, और सुबह उसकी बॉडी मिलती है तालाब किनारे पेड़ पे लटकी हुई। ये क्या है भाई? कौन सा रूप है हमारा समाज का? ये कैसी लोगों में धारा जैसी बह गई कि एक के बाद एक इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है। क्या इस घटनाओं को हमारा सिस्टम रोक पाएगा? हमारा कानून रोक पाएगा? क्या ये दायरे कानून तक ही सीमित है? कहीं ना कहीं इस मामलों के पीछे मैंने कई वीडियोस बनाई थी पीछे, जिसमें एक लिव इन रिलेशनशिप जो कानून पास किया गया उसमें अधिकार दिए गए हैं। आप किसी भी महिला या पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो, उसको कानूनन मान्यता दी गई है। और मैं बिल्कुल उस सिस्टम के खिलाफ हूँ, उस कानून के खिलाफ हूँ। मेरे कई वीडियोज इस पर है, आप देख सकते हैं। ये जो कानून बना है कहीं ना कहीं महिला या पुरुष दोनों ने हमारी आधुनिकता का फायदा उठाया है। इस कानून ने कहीं ना कहीं घरों को तोड़ने का काम किया है, रिश्तों को, सामाजिक मर्यादाओं को चकनाचूर कर दिया। कोई भी चाहे किसी के साथ रिश्ते में रह सकता है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो बच्चों का बाप है, या वो महिला बच्चों की माँ है। क्योंकि कानून है भाई। अगर आप किसी से रिलेशनशिप में रहते हो तो मान्यता दी हुई है, उसका वो मान सम्मान करते हो, अपने रिश्ते को फलीफूत करते, यानी कि इनलीगल रिश्ते को फलीफूत करते। समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है, मानवता को शर्मसार करते ये मामले अब आत्महत्या के मामलों में बदलने लगे हैं। अभी अतुल सुभाष का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, मानव ने आत्महत्या कर ली। उसका जो बीबी का चरित्र आया है निकिता, उसने साफ शब्दों में कहा मैं फिजिकल रिलेशन में कई लोगों के साथ थी शादी से पहले। इतने धड़ल्ले से वो महिला यहाँ पे सोशल मीडिया पे बोल रही है कि ये मेरा रिश्ता शादी से पहले था, अब मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। अगर ऐसा रिश्ता नहीं है तो उस महिला को क्या शादी के बाद ये चीज़ें उस अपने नए पति से जिससे शादी हुई थी उसके बिल्कुल उसी समय वो चीज़ें शेयर करनी थी? अगर ये चीज़ें उसे अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करनी ही थी तो शादी से पहले क्यों नहीं? इस तरीके के जो इनलीगल रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को, हमारे संबंधों को, हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को बहुत गंदी दिशा दे रहे हैं। और आप लोगों से एक मेरा सवाल भी है, क्या आप इस रिश्ते के पक्ष में हो या नहीं? कमेंट्स के माध्यम से मुझे जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस रिश्ते के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं आप हमेशा महिलाओं के अधिकारों की बात करते हो। जी हाँ, मैं जरूर करती हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है महिला इसके हकदार है, परेशान है, प्रताड़ित है, जहाँ पे पुरुष प्रताड़ित होता है, मैं पुरुषों का भी उतना ही सपोर्ट करती हूँ। क्योंकि सबसे पहले मेरा मानना है कि जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। अगर हम ऐसे रिश्तों के लिए अपने
परिवारों को खोते जा रहे हैं, अपने अपनों को खोते जा रहे हैं। सोचिए उस माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने अपने जवान बेटा पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसे नौकरी लगाई, उसके बाद उसके लिए जो रंगीन सपने देखे शादी जैसे, तो उसके बाद शादी के तुरंत बाद वो लड़के आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और मैंने ऐसे कई लोगों से सवाल किए तो उन्होंने कहा भाई मैडम हमें तो शादी के नाम से ही डरने लगने लगा है। और आप भी उन वीडियोस के कमेंट में जाके पढ़ सकते हो। सोशल मीडिया में जो हमारे नवयुवकों की राय है वो शादी को लेके बड़े डरावने हो चुके हैं। आज के समय में जितनी तेजी से इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा है उसी तरीके से क्राइम भी बढ़ रहा है। अपराधों में भी 10 गुना तेजी से वृद्धि हुई है। समाज को एक गलत दिशा निर्देश जा रहा है। और हमेशा कोशिश करती हूँ अपने आने वाले हमारे समाज के जो बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, उनको एक अच्छा मोटिवेशन दे सकूँ, समाज को एक अच्छी गाइडलाइन दे सकूँ। हमेशा हमारा यही प्रयास रहता है। जब तक हम उस प्रयास में थोड़ा बहुत सफल होने की कोशिश करते हैं तब तक कोई दूसरा मामला सामने आ जाता है। आखिर इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? कानून, सिस्टम या वो व्यक्ति जो इस घटना को अंजाम दे रहा है? इस समय जो तादाद बढ़ते जा रहे हैं उसमें मर्दों के मामले बहुत आ रहे हैं। हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे पति, हमारे पिता जो मर्दों के श्रेणी में आते हैं वो इस समय इतने दुखी हैं, डरावने एक स्थिति पैदा है। महिलाएं शादी कर लेती है, अगर उनका बस नहीं चलता, वहाँ मनमानी नहीं होती उन लड़कियों की, जैसी उनकी परवरिश होती है उसके अकॉर्डिंग उस घर में अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाती है तो इतने खौफनाक डरावने अंजाम स्थितियाँ पैदा कर देती है कि वो मर्द बेचारा ऐसी स्थिति में हो जाता है कि कानून के डर से, महिला अधिकार है भाई, किसी महिला को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हो, परेशान नहीं कर सकते हो, तो उस खौफ से वो एक वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पे उसको पब्लिक करके अपनी जान को दे दे रहा है। जान बहुत सस्ती हो चुकी है आजकल की बेटियों के लिए, आजकल की पत्नियों के लिए। वो एक खौफनाक ऐसा रूप धारण कर चुकी है कि अगर बंदा आपका कहना नहीं मानता तो फिर उसकी सब कुछ, उसकी जान भी आपकी अपनी मुट्ठी में है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको नचा सकती हो। अगर वो आपके आधार पर नहीं नाचता है तो आप चाहो तो उनके साथ कुछ भी कर सकती हो। यह स्थितियाँ पैदा हो चुकी है। और हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है जो अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी कर रहा वो भी ऐसी घटनाओं का शिकार हो रहा है, जो लव मैरिज कर रहा वो भी अब ऐसी घटनाओं का शिकार हो रहा है। पहले ज़माने में कहते थे माँ बाप लड़कियां ढूंढते थे तो शादियां सक्सेस होती थी, लेकिन आज के समय में अगर पेरेंट्स भी लड़की ढूंढ रहे हैं तो भी सक्सेस नहीं हो रही। इतना ज़्यादा क्यों समाज पे इस चीज़ का प्रभाव पड़ा? आजकल की पीढ़ी कहाँ को जा रही है? ये सब चीज़ें देख और सुनकर हम लोगों को भी डर और बड़ा बुरा सदमा लग रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ कैसी रहेंगी, हमारे खुद के बच्चे कैसे रहेंगे। आज हर माँ बाप से इस बात का जिक्र करो, उनकी जुबान पर एक ही बात होती है। लोगों की समाज में ये सब चीज़ें देख के, सोशल मीडिया में सब चीज़ें देख के बड़ा डर लगता है। सच बात है, कहीं ना कहीं हकीकत है भाई। हम जो देखते हैं उसका प्रभाव हमारे आजू बाजू इर्द गिर्द पड़ता है, हमारे घर पर पड़ता है, हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे समाज के ऊपर पड़ता है। बहुत दुख होता है इस तरह की घटनाओं को देखकर। समझ नहीं आता कैसे इन घटनाओं को रोका जाए, कौन सा ऐसा प्रयास किया जाए कि ऐसी बढ़ती घटनाओं को रोक लगाई जाए, इनको रोका जाए। आपके इर्द गिर्द अगर ऐसी घटनाएं आपको लगे ऐसी घटना की वजह से कोई अनहोनी हो सकती है तो उसे रोकने का एक प्रयास जरूर करें, अपना एक सहयोग जरूर दें। अगर आपकी वजह से किसी एक जिंदगी को आप बचाने में कामयाब होते हैं तो समझिए आपने सारे तीर्थ नहा लिए, सारे पूजा पाठ कर लिए, सारे धर्मों को निभा लिया। अगर आपने एक सच्चा सही काम कर लिया एक ज़िंदगी को बचाने का, अगर आपने जो आपके अंदर वो कला है आप लोगों को ऐसा करने से रोक सकते हो, उस प्रयास में थोड़ा सा भी अपना सहयोग दे सकते हो तो आप महान हैं। तो यही कहेंगे कि आप उस भगवान की जगह। तो दोस्तों यही कह सकती हूँ कि आपके इर्द गिर्द अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं उसे रोकने का प्रयास जरूर करें। उस घटना के घटने के बाद आपको पश्चाताप हो, काश मेरा एक प्रयास उस चीज़ को रोक पाता। ऐसे अफसोस से जरूर बचें और कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी का भला हो सके, किसी के बुरा करने की ना सोचे, किसी का भला हो सके, चाहे वो कोई भी हो। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। हमेशा प्रयास करती हूँ कि समाज को एक अच्छी राह दे सकूँ, समाज के हित में एक नया कदम उठा सकूँ। आप भी अपना सहयोग जरूर दें, कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय दें। अगर हमारी कोई कमियां हैं तो हमें ज़रूर गिनाएं। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।